अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ की। इससे पीछे जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सर्च करोगे लेक्चर 01 क्लास 10th हाइड्रोकार्बन्स बायोकेमिस्ट्री टाइगर्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ, यानी चैप्टर जो आपका 10th क्लास का हाइड्रोकार्बन है उसके हवाले से देखेंगे कि चैप्टर नंबर 12 यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसकी टेस्ट योर सेल्फ 12.1 उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि टेस्ट योर सेल्फ वो है व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसीडर एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कहता है कि भाई आप ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स को एज आ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट समझते हो, उसकी रीजन क्या है, क्यों समझते हो भैया, सही है। तो ये सवाल है, मैं लिखता हूं व्हाई, क्वेश्चन में लिखने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आंसर भी लिखेंगे। अगर आपने अभी तक कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ी तो भाई जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लो, जल्दी से, जल्दी करो, शाबाश, पकड़ ली। चलो मेरे गुलगुलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स are considers as parent organic compounds वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन अब हम टेस्ट योरसेल्फ अकेले से कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छे से समझना है। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे मुश्तमिल हो, हाइड्रोजन और कार्बन पे, इसलिए तो उसने लिखा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे इनको कहते हैं कि आप समझते हो ऑर्गेनिक के पेरेंट समझते हो, वालिदैन समझते हो। उसकी वजह क्या है, इनसे आप ड्राइव करते हो, क्यों, इनको क्यों समझते हो। तो ये इसका आंसर है कि आप जितने भी कंपाउंड्स हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको आप इनसे ही ड्राइव करते हो, इनसे ही रिप्लेस करके बनाते हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट समझते हैं। तो आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा होने वाला है बिकॉज ऑल organic compounds are derived from हाइड्रोकार्बन्स, मैं डस्टर लेके साफ कर दूं। हाइड्रोकार्बन्स by replacing one or more hydrogen atoms through other atoms or group of atoms, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। साथ एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, तो भाई जल्दी से इसके एग्जाम्पल लिख लो। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखते हैं CH4, इसकी करवा दो क्लोरीनेशन। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं या पढ़ लेंगे, ठीक है। लेक्चर्स आपको सारे इस पूरे चैप्टर के जो है वो उनको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये है, आप इसकी क्लोरीनेशन करवाओगे तो ये हो जाएगा जी Cl, ये हमारे पास बेसिकली बनेगा H3Cl प्लस HCl। तो ये देखो भाई आपने मीथेन इससे क्या बना दिया, क्लोरोमीथेन। क्या बना दिया जी, क्लोरोमीथेन। और आपने H को ही रिप्लेस किया है तो ये क्या हो गया जी, पेरेंट एटम। ये बेसिकली क्या हो गया जी,
पेरेंट हो गया। ठीक है, समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक मैं साइड पे हो जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ। ठीक है, करें स्टार्ट, अगला स्टार्ट करें। मैं साइड पे हो गया हूं ताकि लिख लें आप सारा। शाबाश शाबाश, कर दूं रेस? तो मेरे प्यारे प्यारे गुलगुलों मैं कर दूं रेस? ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है और उसके हवाले से हम बात करते हैं। साथ साथ नोट करना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई भी सवाल ना भूले। आगे है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड अ ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखें जी, क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द difference between straight chain and branched chain hydrocarbons। इसके हवाले से आपने बताना है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, स्ट्रेट चेन कौन से कंपाउंड होते हैं, और ब्रांच चेन जो है वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट चेन ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो आपकी ब्रांच नहीं होती। ठीक है, तो आप लिखोगे द कंपाउंड्स इन विच कार्बन attach with carbon atom through single bond, double bond or triple bond। single bond, double bond or a triple bond forming a straight chain। यानी कि वो क्या बना रहा है गुलगुलो, वो क्या बना रहा है, स्ट्रेट चेन बना रहा है। क्या बना रहा है, स्ट्रेट चेन बना रहा है। समझ आ गई? तो मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये वो डबल से भी जुड़ सकते हैं, वो सिंगल से भी जुड़ सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन रीजन बस ये होनी चाहिए कि वो कंपाउंड बना स्ट्रेट चेन रहा हो, बना वो सीधी लाइन रहा हो। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल लिखने के लिए जल्दी से कुछ भी लिख दो, जैसे ये देखो भाई मैंने 3 लिख दिए कार्बन, तो यहाँ पे ये मेरा CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। देखो भाई एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे इसने भी 1 बनाया और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो नाम इसका क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोपेन। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, तो मैं जल्दी जो है वो अगला लिखने वाला हूं, इसी का पार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट वो है ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो जल्दी से इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे। तो ब्रांच चेन अ कंपाउंड in which a branched along a straight chain is called branched chain hydrocarbon।
यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई ब्रांच आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, फिर ये क्या है, ये क्या है जी, ये है हमारा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए जल्दी से इसको लिख लो। आप आइसो वाले जितने लिख सकते हो, आप नीनू वाले सारे लिख सकते हो, ठीक है। आइसो होता है जो है एक कार्बन छोड़ के एक ब्रांच, और नीनू होता है एक कार्बन छोड़ के दो ब्रांच। तो मैं एग्जाम्पल लिखने लगा हूं आइसोब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन। लो जी जल्दी से इसको नोट कर लो, एग्जाम्पल भी हो गई और हमने सारा भी कर लिया। तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, मैं जल्दी से जो है वो अगला क्वेश्चन देख लूं, ठीक है। मतलब देखने का मकसद ये है कि बुक बंद हो गई है तो जल्दी से मैं देख लूं। तो जल्दी से शाबाश, मैं साइड पे हो जाऊं, साइड पे हो जाऊं, कोई दिक्कत, मेरे पास भी आप जैसी ही बुक है, ठीक है, जो आप कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। वो है हमारा पेज नंबर, वैसे जो हमारा चल रहा है 83, पेज नंबर 83 ये वाला, ठीक है, पेज नंबर 83 है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसको मैं रेज कर दूं, इसको रेज कर दूं, ओके जी। तो अगला क्वेश्चन है राइट द जर्नल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स समझ आ गई। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जस्ट सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन है राइट द जनरल फॉर्मूला, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। समझ आ गई। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जल्दी से लिख लो। सैचुरेटेड होता है, आंसर आ सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उनका जर्नल फार्मूला जो है, जर्नल फार्मूला जो है वो हमारा क्या है, CnH2n+2, ठीक है। आगे मैं लिखूं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास दो आते हैं, एक तो आपके पास अल्केन आता है, अल्केन्स, और दूसरा हमारे पास आता है अल्कीन्स आता है। गलत करवा के बड़े खुश हो रहे हैं। अल्कीन्स और अल्काइन्स दो आते हैं, ये हमारे अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स, और यहाँ पे हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइन्स। तो इनका जर्नल फार्मूला भी आपने याद रखना है। इनका जर्नल फार्मूला होता है CnH2n और इनका होता है CnH2n-2। तो ये इसका आंसर है, याद रखना बहुत आसान है। पहले में याद रख लो, अगले में ये 2 माइनस कर दो, अगले में फिर से 2 माइनस करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। समझ आ गई। यानी अपन को सिर्फ ये याद करना है अपन को, और अपन जब ये याद कर लेगा तो ये वाला 2 माइनस कर दोगे तो ये 2 खत्म। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया अल्कीन के लिए। अब इसमें से भी 2 माइनस कर दो तो ये वाला बन गया अल्काइंस के लिए। तो कितना लड्डू होने वाला है सवाल, लेकिन हमें याद करना है, बहुत आसान है ये सवाल। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है, मैं साइड पे हो जाऊं ताकि नोट कर पाओ। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल कर दूं रेस, ओके जी। तो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बड़ा लड्डू है ये सवाल, हम भी करते हैं, इसको केक बनाते हैं अभी से। चलो जी आंसर लिखो। ऐसे
कंपाउंड्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। मसलन ये देखो भाई, ये क्या हुआ फिर अनसैचुरेटेड, या फिर ये मेरे पास ये है। तो अगर ये इनमें डबल बॉन्ड आ गया या फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो वो सैचुरेटेड हो गए, अगर डबल या फिर ट्रिपल आ गया तो फिर वो अनसैचुरेटेड हो गए। समझ आ गई? चलें जी, लिखते हैं द कंपाउंड्स in which double bond, in which carbon या इस तरह कर लें, कार्बन attached with other carbon atoms through डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। समझ आ गई? अब इसकी करने वाले हैं हम एग्जाम्पल के। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल्स आप इसकी ढेरों लिख सकते हो, 2 लिख लेते हैं दो हम लिख लेते हैं। जैसे सिंपल कह लो, ये हमारी अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के तो नाम 2 कार्बन है, तो ये इसका नाम है इथीन। ये क्या है? इथीन। अब यहाँ पे 3 कार्बन वाली भी आप बना सकते हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दें, ये एक H, इसने 4 कार्बन बॉन्ड बनाए हैं, तो यहाँ पे CH3, तो इसका क्या नाम होगा? 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपाइन। तो ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। तो 2 एग्जांपल्स हमने कर ली। अनसैचुरेटेड के बाद में पता चल गया कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आता है वो हमारे अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।